નમસ્તે વિદ્યાર્થીની બહેનો, આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 9 મમતા જે કહાની છે તેના વિશે સમજીશું। તેના લેખક છે जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14 जनवरी 1937 को हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उनका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अलग से अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिए। चूड़ामणि वही मारे गए, किंतु ममता वहाँ से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुँची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मोगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देशों के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता श्रवण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। श्रवण के प्रभाव और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक प्रहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया।
अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु को उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए है बेटी। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलिया का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई है। तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा और रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुल्मों में ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय संस्कृति, भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप में भग्नावशेष मालिन छाया में एक झोपड़ी दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्रितो वंतयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात सब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं। जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? जो विद्यार्थिनी बहनों, सौ प्रथम पाठ आखो वाँची लઉં છું, ત્યાર પછી ભાષાંતર કહું છું। એટલે હજી આગળ પાઠ બાકી છે, તો તે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સમજીશું। નમસ્તે।